नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में स्वागत है। चूँकि आज हमारा फर्स्ट डे है और हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से। मेरा नाम विपिन सैनी है और मैं वीपीडीओ के पद पर नैनीताल में कार्यरत हूँ। शुरू से ही मेरा अध्यापन का कार्य रहा है और उत्तराखंड हो, हिंदी हो या अन्य कोई भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो, जीएस में। मैं अपने आप को टीचर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आज भी मैं पढ़ता हूँ तो उस सब्जेक्ट का मैं एक विद्यार्थी ज़रूर हूँ। जिसके नाते मैं कुछ अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। उसी को लेकर मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जिसमें मुझे यूट्यूब एक एप्रोप्रिएट साधन दिखाई दिया, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो नीडी पर्सन हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन्हें जिस एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो मैं देने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चूँकि अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, आप जानते हैं। करंट की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है और यही स्थिति अपर पीसीएस में भी रही थी और लोअर पीसीएस में भी रही थी। अगर हम अपर पीसीएस की बात करें और लोअर पीसीएस की बात करें तो चूँकि यूके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं वर्तमान समय में, इनका जो पेपर कराने का ट्रेंड है वो किसे दे दिया गया है, यूके पीएससी। यूकेएसएससी का ट्रेंड एकदम अलग था और यूके पीएससी का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड एकदम से अलग है। अगर मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से कहूँ कि आपके चांसेस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के या फिर सरकारी नौकरी लेने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो यूके पीएससी में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बशर्ते आपने पढ़ा अच्छे से हो, आपको कॉन्सेप्ट बस जान रहे हो, आप अच्छे से अपना सिलेक्शन ले सकते हो। रटना बिल्कुल नहीं है। तो खैर, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पर। करंट को लेकर मैं एक सीरीज़ शुरुआत कर रहा हूँ। आज 8 जनवरी को पटवारी का एग्ज़ाम है। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो भी समय मिलेगा अपनी जॉब के अतिरिक्त वो मैं देने का प्रयास कर सकूँ। उसके आइदर आप कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट। अब सबसे पहले हम एक चीज़ भी समझते हैं कि हो सकता है वीडियो टॉपिक छोटा हो और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको ज़रूर इसे देखना चाहिए पूरा। करंट होता क्या है आपको मैं बताऊं। करंट इज़ नथिंग, करंट इज़ अ आउटकम ऑफ द पास्ट। करंट कुछ नहीं है। करंट ये है कि भूतकाल में कुछ घटनाएं घटी और उन्हीं से जुड़कर आज यदि उसमें कुछ जानकारी जुड़ गई हैं तो वो क्या है, उसे हम कह देते हैं करंट। करंट कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि यदि वर्तमान में कोई घटना घट रही है, क्या उसका लिंक किसी भूतकाल की घटना से है, भूतकाल की संस्था से है, इंस्टीट्यूशन से है, या अन्य किसी सोर्स से उस वो लिंकेज रखता है, तो यही करंट होता है। इसी के संदर्भ में आयोग का एक पेट एरिया है जिसे हम एचडीआई के नाम से जानते हैं। एचडीआई मूल तौर पर होता क्या है, देखो, ये चीज़ तो एक पठन पाठन के तौर पर चीज़ों उपलब्ध कराई जाती है, तो चूंकि मैंने पूरा कंपाइल करने की कोशिश की है। करंट का एक और चीज़ पढ़ना होता है कि कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे या मेरे साथी वो क्या करते हैं कि सिर्फ करंट को एक उसका फैक्ट देखा जो वर्तमान समय में हुआ और छोड़कर चले गए। बट कई बार होता क्या है कि सवाल पूछ दिया जाता है ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन को आप ऐसे समझिए कि जैसे एचडीआई ने वर्तमान में अपनी रैंकिंग जारी की। अब एचडीआई क्या है हम इसके बारे में समझेंगे अभी। तो वर्तमान में हमारी रैंकिंग है 132, लेकिन सवाल आ गया क्योंकि एचडीआई ने वर्तमान समय में एचडीआई रैंकिंग जारी की, तो इसने सवाल पूछ दिया एचडीआई है क्या, एचडीआई जारी कौन करता है, एचडीआई की स्थापना कहाँ हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया, या फिर उसके बारे में अन्य कुछ जानकारी जो आगे हम इसमें शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर हम शुरुआत करते हैं कि एचडीआई को आप सिंपल समझे कि मानव विकास सूचकांक, यानी मानव के विकास के लिए वो मूलभूत आवश्यकताएं जिनको लेकर यूएनडीपी एक खाका तैयार करता है और उस पर क्या करता है, एचडीआई जारी करता है। ह्यूमन मतलब मानव, डेवलपमेंट मतलब विकास और इंडेक्स मतलब सूचकांक।
तो ये होता है HDI। हाल ही में HDI जारी किया गया है 2 साल का, कंबाइंड रूप से 2021 और 2022 का कंबाइंड रूप से HDI जारी किया गया है, वो हम आगे देखेंगे कि है क्या। इसी को लेकर अगर हम देखें कि हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं। 90 के दशक में या फिर 20th सेंचुरी में, फिलहाल 21 सेंचुरी में हम हैं, 20th सेंचुरी में हमने देखा कि 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, एक महबूब उल हक पाकिस्तान के और एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, दोनों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मानव के विकास को हम बेहतर प्रतिबिंबित कैसे कर सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक अवधारणा प्रतिपादित की और जिसका क्या नाम दिया, मानव विकास सूचकांक। दोनों ने इस पर काफ़ी कार्य किया और UNDP, चूंकि आप देख सकते हैं UNDP की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई है, मुख्यालय USA में है और मानव विकास सूचकांक इनके द्वारा जारी किया जाता है। अब 1965 में स्थापना हुई, लेकिन इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि शुरुआत जो मानी जाती है प्रतिवर्ष 1990 से मानी जाती है। HDI जब शुरुआत हुई तो 1990 से मानी जाती है। भारत में इसकी शुरुआत 1995 से, यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसमें लिखा है। आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुने। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे देश को इकट्ठा किया और उनके देश में जो मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस होते थे उन्हें इकट्ठा किया। इसमें 3 महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। तो उन्हें इकट्ठा किया और उनके आधार पर एक सूचकांक जारी किया और उसके आधार पर नंबरिंग की, जैसे 1st नंबर किसका है, 2 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका है, 4th नंबर किसका है, उसी आधार पर रैंकिंग जारी की। तो इसी को लेकर भारत में जब इसकी शुरुआत होती है, तो भारत में जब HDI शुरुआत हुई तो 1995 से हुआ। सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत में इंडिविजुअली, यानी भारत एक 28 स्टेट है, तो उसमें सबसे पहले किस प्रदेश ने अपने HDI जारी किया, तो उसमें है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है समग्र तौर से, क्योंकि हम उत्तराखंड का भी HDI पढ़ेंगे अभी, बट आपको एक ऑल ओवर होलिस्टिक ओवरव्यू और एक होलिस्टिक जानकारी आपको होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, तभी आप एग्जाम में अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। ये बात आपको मेरी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि 2007 और 2008 में यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से जारी की गई। अब संयुक्त रूप क्या होता है अभी हम इसे जानेंगे। 2012 और 2017 2 ऐसे ईयर हैं जहां पर यह रिपोर्ट जारी नहीं की गई। 2010 में HDI जो जारी होता था उस पर मूल तौर पर 3 सूचकांक होते थे या 3 आयाम होते थे, जो नंबर 1 जीवन प्रत्याशा है, नंबर 2 शिक्षा है और नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय है। इसमें 2010 में 2009 में एक्चुअली एक और आयाम जोड़ा गया जिसे बहुआयामी सूचकांक कहा गया। इसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जिसमें प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट ने एक असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI पेश किया। यानी सवाल पूछा जाता है कि HDI ने बहुआयामी सूचकांक किस वर्ष से जारी करना शुरू किया, तो किस वर्ष से जारी करना शुरू किया, 2010 से। तो मोटा मोटी जानकारी हमने जान ली। HDI जारी कौन करता है, UNDP। खैर ओवरव्यू हम बाद में लेंगे, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके जो मूल आयाम होते हैं किन आधारों पर। जीवन प्रत्याशा, यानी एक देश में लाइफ स्पान, यानी जीवन मूल तौर पर कितनी औसत आयु कितनी है, जितने लोग जीते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर उसे किस तरीके से उपलब्ध कराया गया है कि लोग इतने वर्ष जी सकते हैं। भारत में ये लगभग 68 से 67 बैठता है कि ऑल ओवर हमारी जो एवरेज आयु है वो 67 से 68 वर्ष है। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा जीवन जीने वाले लोग कहाँ पर है, जापान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है कि शिक्षा में भी 2 चीज़ें होती हैं कि शिक्षा प्रणाली में प्रवेश पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी शिक्षा आपने किस तरीके से ग्रहण की। दूसरा डायमेंशन क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया और आप घर बैठ गए, नहीं। आप एक तो एडमिशन जुड़ेगा आपका, और दूसरा क्या जुड़ेगा कि आपने किस तरीके से अपनी शिक्षा को 10वीं किया, 12वीं तक, और या फिर 5वीं तक, किस प्रकार से वहाँ तक आपने ले जाकर अपनी शिक्षा को पूर्ण किया। तो दूसरा डायमेंशन क्या हो गया, शिक्षा। पहला जीवन प्रत्याशा और तीसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय। ये भी महत्वपूर्ण इसमें एक आयाम होता है कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब ये होता है कि पर कैपिटा इनकम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक देश में जो लोग रहते हैं या उसकी जनसंख्या जो है, उनमें जो व्यक्ति हैं उनकी एक व्यक्ति की आय कितनी है। जैसे X, Y, Z
W, ये 4 लोग हैं किसी देश में, और इसमें X की इनकम कितनी है, Y की कितनी है, Z की कितनी है, W की कितनी है। अब टॉपिक चूंकि लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताता प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझें कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी इसमें कैलकुलेट की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो गए, जीवन प्रत्याशा नंबर 1, नंबर 2 स्कूली शिक्षा, और नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय। अब जो HDI जारी किया जाता है उसमें रैंकिंग होती है कुछ तौर पर। अब इसे भी आप समझना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी जो जितना 1 के करीब होगा उसकी स्थिति उतनी बेहतर होगी, यानी वो जीवन प्रत्याशा में भी अच्छा होगा, वो शिक्षा में भी अच्छा होगा, वो प्रति व्यक्ति आय में भी अच्छा होगा, और वो 2010 में जो बहुआयामी सूचकांक जारी किया गया उसमें भी वह अच्छा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 80 से 1 के बीच, 0.80 से 1 के बीच वेरी हाई, 70 से 799 के बीच हाई, 550 से 699 के बीच मीडियम, और 35549 के बीच लो, यानी ये कैटेगरी है जिसके आधार पर HDI का मापन होता है। अब ये तो हुई HDI यानी मानव विकास सूचकांक या UNDP के बारे में एक होलिस्टिक जानकारी जो हम एक ट्रेडिशन के तौर पर जानते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि करंट इज नथिंग, तो वो क्या है, आउटकम ऑफ द पास्ट। तो ये क्या है, हमारा पूरा ऊपर का एरिया इसका क्या हो गया, ट्रेडिशन हो गया जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को HDI की रिपोर्ट जारी की गई, और 2021 और 2022 की कंबाइंड रूप से यह रिपोर्ट जारी की गई, यानी अगली रिपोर्ट कब 2023 की रिपोर्ट 2023 में आएगी। कोविड के चलते 2021 में रिपोर्ट नहीं आ पाई थी, तो दोनों साल की रिपोर्ट एक साथ आई है। आप कभी नेट पे सर्च करें कि 2021 की नहीं मिल रही है, तो 2021-22 की कंबाइंड रूप से आई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पर पीछे मैंने बताया भी था कि संयुक्त रूप क्या होता है, तो 2007 और 2008 की भी रिपोर्ट संयुक्त रूप से जारी की गई थी इसी प्रकार, यानी 2008 में की गई होगी। तो 8 सितंबर को यह जारी की गई। मानव विकास सूचकांक 2022 जब जारी किया गया तो सबसे पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, फिर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है। 8 सितंबर को जारी विकास रिपोर्ट में 2021 और 2022 में भारत जो है उसका जो स्थान है वो 132 है आउट ऑफ 191। ये सवाल कभी भी पूछ दिया जाता है कि रैंकिंग कितनी है और कितने देशों में से दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब 2020 में रैंकिंग जारी की गई तो उसमें हमारी रैंकिंग थी 131 आउट ऑफ 189। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 देशों की बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर भी 1 देश की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 1 स्थान की बढ़ोतरी हुई है। रैंकिंग हमारी ज़्यादा गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रगति अच्छी की है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ यानी हम मानव विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रैंकिंग याद रखनी है, कितने देशों में से दी गई, कब जारी की गई, ये ध्यान है। अब कई बार वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं वैल्यू 2022 में हमारी जो है वो है, वैल्यू है हमारी 2022 में, सॉरी, तो वैल्यू है हमारी 2022 में वैल्यू जो है हमारी वो 0.663 है। यानी हम अगर देखें किस ऑर्डर में बैठते हैं हम 0.663 में, यानी हम मीडियम ऑर्डर में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2020 में हमारी वैल्यू कितनी थी, 0.64। ये सवाल भी पूछा गया था और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मानव विकास सूचकांक 2020 में 180 में ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। अब दूसरा, अब हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति कैसी है मानव विकास सूचकांक में, कि कब जारी किया गया। तो उत्तराखंड भी चूंकि एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड का अगर हम देखें तो 27 जुलाई 2019 को कई सारी रिपोर्ट जारी की गई हमारे यहाँ। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट, ग्रीन अकाउंटिंग ऑफ रिसोर्स, फ्रेमवर्क ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 भाग 2 रिपोर्ट का विमोचन किया गया। चूँकि कई सारी रिपोर्ट्स का इसमें नाम है तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ 27 जुलाई 2019 याद रखना है कि अगर हम पूछें कि उत्तराखंड की HDI रिपोर्ट कब जारी की गई तो 27 जुलाई 2019, ये बात आपको सीधे सीधे ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट हमारा इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है कि यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई, तो दिल्ली के सहयोग से जारी की गई, वहाँ से कुछ डेटा कलेक्ट किया गया होगा, ठीक है। और हमारा वैल्यू आप देख सकते हैं कि 0.718 है, उत्तराखंड का वैल्यू जो है वो 0.718 है। तो इसे भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यानी हम कहाँ पर लाई करते हैं, यहाँ पर हाई में अलाई करते हैं, और ऑल ओवर भारत देश कहाँ पर मीडियम में लाई करता है, यानी अपना स्थान रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इसमें आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकालें। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जो भी मैं डाटा आपको भेजूं उसका आप एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, और तब जाके उसे आप स्टडी करें, तो आप एक होलिस्टिक और समग्र जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और मेरा आपसे विशेष आग्रह है इस चीज़ का, खैर ये बाद में बात करते हैं हम। तो अब हम देखें कि अब जो जो हमने ऊपर इसमें आयाम देखें, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पहला स्थान किसका है मानव विकास सूचकांक में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। अब ये अलग अलग सूचकांक दिए गए हैं कि किस किस में कितना कितना है, वो हमें नहीं जानना है। उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी यहाँ पर औसत वर्ष कितने लोग जीते हैं, 71 वर्ष तक जीते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा उत्तराखंड में 71.3 वर्ष है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक लोग कहाँ पर जीते हैं, आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में जीत सकते हैं 72.1 वर्ष। अब इसके बारे में कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो वो भी आप इसमें चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके काम का डेटा नहीं है, तो ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो हमने पढ़ा शुरू में HDI क्या है, एक ओवरव्यू निकाल लेते हैं। HDI की स्थापना कब हुई, ये हमने देखा 14 नवंबर 1965 को हुई। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये हमने देखा, ठीक है। कौन सा इंडेक्स HDP को कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, ठीक है। UNDP के बारे में ही ये है, 14 नवंबर को स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद हमने भारत में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विविध जानकारी ली। 2007 2008 में कंबाइंड रूप से, 2012 और 17 में जारी नहीं किया गया। फिर हमने इसका हाल ही में जो हमारा 2022 में इंडेक्स जारी किया गया, 132 आउट ऑफ 191 देश। फिर हमने इसमें देखा कि 2000 अगर हम 20 का देखते हैं तो 131 हमारी रैंकिंग थी, और कितने में से थी, 189 देशों में से। फिर हमने उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया हमने, कि क्या था कि हमारी जो रैंकिंग है वो 0.71 है, हाँ 0.718 है, यानी हम हाई में लाई करते हैं, और उसके क्या क्या डायमेंशन है ये भी मैंने आपको बता दिया। HDI में आपको इससे अलग पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और ये आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि चैनल का नाम उत्तराखंड क्लासेज है, चूँकि पहली क्लास है, तो आपसे मेरा बिल्कुल ये स्पेशली हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़रूर उन बच्चों के पास जा सके। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें, क्योंकि यूट्यूब चैनल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें फुलफ़िल करना, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आगे के लिए हम और भी अच्छी वीडियो लेने के आने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर, या GS में किसी भी टॉपिक पर आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरा नंबर है 9758676945 9758676945 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा करना तो क्योंकि जॉब में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे कि इस टॉपिक पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके बारे में आपको समग्र तौर पर जानना है। मैं प्रयास करूँगा पूरा आपको कंपाइलेशन देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।